देखो अभी हम लोग समझेंगे किसके बारे में, पारा। पारा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी, और इसका सूत्र क्या है, Hg। Hg से किसे सूचित किया जाता है, पारा को। बहुत सारे धातुओं के बारे में तुम लोग धीरे धीरे जानते जा रहा है ना, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, बहुत सारा ऐसा धीरे धीरे जान रहा है। उसी प्रकार से एक धातु का नाम आ जाता है हमारे बीच में, वो क्या है, मरकरी या फिर पारा। सबसे पहला बात, ये धातुओं में एक अपवाद है। किस प्रकार का अपवाद है, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। ज्यादातर धातु जो तुम लोग देखा है वो सब ठोस अवस्था में पाया जाता है, लोहा हार्ड होता है, एल्यूमिनियम हार्ड होता है, लेकिन पारा ही एक ऐसा धातु है जो सामान्य तापमान पर बिल्कुल ही लिक्विड अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। यह एक अद्वितीय रासायनिक तत्व है। इसे अद्वितीय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये खास प्रॉपर्टी और खास गुणों के लिए जाना जाता है, जो कमरे के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। यही सिर्फ एक धातु ऐसा है जो कमरे के तापमान पर क्या रहता है, तरल अवस्था में रहता है, यानी कि लिक्विड अवस्था में रहता है, पानी जैसा मतलब कि बिहेव करता है, जो अत्यधिक विषैली और भारी और वाष्पशील होती है। ये बहुत ही ज्यादा विषैला भी होता है, उसके बाद भारी भी होता है। 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में अगर देखोगे इसको तो भारी भी काफी होता है, और ये वाष्पशील भी होता है, वाष्पित भी हो जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 80 है, और यह थर्मामीटर, बैरोमीटर और फ्लोरोसेंट लैंप में उपयोग किया जाता है। बहुत सारा इसका वैज्ञानिक उपयोग भी है। थर्मामीटर उसमें से प्रमुख है। थर्मामीटर सबको देखा ही है। थर्मामीटर में पारा रहता है, जो कि एक नॉर्मल से टेम्परेचर पर जो है वो अपनी अवस्था को और बदलने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, सामान्य तापमान पर यह तरल अवस्था में होती है, जबकि जमने पर इसका तापमान कितना रहता है, 38.9 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, पारा के बारे में हम लोग और भी कुछ जानेंगे। पारा जो है एक तो देखने में सफेद कलर का चांदी जैसा होता है। ऐसे अगर नॉर्मली देख लोगे तो ये तुम लोगों का फील होगा कि ये एल्यूमिनियम और चांदी जैसा ही मिलता जुलता लगेगा देखने में, लेकिन वो दोनों ठोस अवस्था में पाया जाता है। पारा हमेशा कैसा अवस्था में पाया जाएगा, तरल अवस्था में पाया जाएगा। ये विषैला होता है, और ये जमता जो है 38.9 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है। पारा और इसके यौगिक जैसे मिथाइल मरकरी अत्यधिक विषैले होते हैं। इसमें ही एक यौगिक बनाता है ये मिथाइल मरकरी, ये बहुत ज्यादा विषैला हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अगर इसको कोई व्यक्ति किसी ढंग से गलती से बॉडी के अंदर डाल लिया है ना, तो इससे उसका बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य में हानि होगा और गंभीर समस्याओं से वो घिर जाएगा, विशेषकर तंत्रिका तंत्र के साथ। यह हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देगा। यह प्रकृति में सिनावर नामक खनिज के रूप में पाया जाता है, जिसे पारे का सल्फाइड कहा जाता है। हर एक धातु जो है किसी न किसी तत्व के निष्कर्षण के बाद ही प्राप्त होता है। जैसे लोहा तुम लोग जानते हो कि हेमेटाइट से प्राप्त होता है ना, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। उसी तरह से पारा किससे मिलता है, किससे मिलता है पारा, यह सिनावर नामक एक खनिज के रूप में पाया जाता है प्रकृति में। अगर इसको देखोगे तो यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। यह बिजली और गर्मी को अपने अंदर से जाने देता है, या उसके प्रभावों के कारण यह अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, लेकिन अन्य धातुओं के मुकाबले कम सक्रिय होता है। बाकी सारा धातु जो होता है उसके मुकाबले में पारा बहुत ही कम सक्रिय होता है। जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जितना एक्टिव होता है बाकी सारे केमिकल और विद्युत प्रक्रियाओं के लिए, पारा उसमें कम सक्रिय होता है। इसका उपयोग देखो क्या क्या है। सबसे पहले थर्मामीटर, तापमान मापने के लिए। थर्मामीटर का उपयोग किस लिए होता है, तापमान मापने के लिए होता है ना, तो इसका मुख्य उपयोग थर्मामीटर में हो गया। उसके बाद बैरोमीटर में वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिजली के स्विच में, कुछ विशिष्ट प्रकार के स्विच में भी पारा का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरोसेंट बल्ब में प्रकाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अमलगम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अमलगम क्या होता है, दांतों की फिलिंग के लिए और सोने के निष्कर्षण के लिए धातुओं के साथ मिला करके इसका उपयोग किया जाता है। डेंटिस्ट के पास तुम लोग जरूर गया होगा, देखा होगा, दांत में खास तरह का पेस्ट या मतलब ऐसा कोई चीज उपयोग करता है, उसमें पारा मुख्य रूप से लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सोने के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको मिक्स करके सोने के साथ, सोनार सब जो है उसका निष्कर्षण करता है, उसमें भी पारा का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसका एक और उपयोग हम बताते हैं। पहले क्या किया जाता था कि कोई भी शीशा, मिरर जिसको हम लोग कहते हैं, आईना, उसका पिछला हिस्सा में भी इसको चढ़ाया जाता था। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है और प्रतिबिंब बनाने में भी सक्षम होता है।
उसमें भी इसका उपयोग होता था। सोने के निष्कर्षण में धातुओं के साथ मिलाकर उपयोग होता है। खुले में रहने पर पारा वाष्पीकृत होकर विषैली गैस बन जाता है। अगर हम लोग पारा को लेकर के खुले रूप में कहीं पर रख दें तो ये धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वहां से धीरे धीरे ये हवा के साथ मिक्स होकर के हटने लग जाएगा। इसे सूंघना खतरनाक है, यह फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। अगर हम लोग पारा को सूंघ लें तो ये फेफड़े में प्रवेश कर सकता है वायु के माध्यम से। जलीय जीवों में यह मिथाइल मरकरी के रूप में जमा हो सकता है। पानी में जो जीव रहते हैं जैसे मछली, उनमें यह विशेष रूप से मिथाइल मरकरी के रूप में जमा हो जाता है और मछलियों को लोग क्या करते हैं, खाते हैं। कभी कभी मछली के माध्यम से भी आदमी के शरीर में यह जा सकता है। कुछ विशेष मछलियों में मिथाइल मरकरी के रूप में पाया जाता है, जलीय जीवों में भी पाया जाता है, जिसे खाने पर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर उस मछली को कोई आदमी कंज्यूम कर रहा है तो उससे इसके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, है ना। पारे के संपर्क में आने पर जैसे कि थर्मामीटर टूटने पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और इसे सीधे हाथों में छूने से बचना चाहिए। ठीक है, अगर कभी तुम लोग देखो कि थर्मामीटर अगर टूट गया, पारा उसमें से निकल गया, बच्चे क्या करेंगे, उसके जो प्रॉपर्टीज और गुणों के आधार पर देखेंगे उसको नाचते हुए, इधर उधर डोलते हुए, है ना, क्योंकि वो लिक्विड अवस्था में है। अब कोई उसको हाथ में लेकर के खेल रहा है या छू करके देख रहा है तो उससे उसको समस्या उत्पन्न हो सकती है। कैसे, वो हाथ में लग जाएगा, है ना, उसका कुछ मात्रा, फिर वो हमारे बॉडी में किसी ढंग से अगर प्रवेश कर गया, फिर ब्लड के साथ मिक्स होकर के सर्कुलेट हो जाएगा, ब्रेन तक पहुंचेगा, वहां पर गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देगा। ठीक है, इसीलिए पारा को छूने से भी बचना चाहिए। और पारा, पता है सबसे बड़ा बात है, ये एल्यूमिनियम का दुश्मन होता है। एक तरह से अगर कहो तो पारा एल्यूमिनियम को खा जाता है, यानी कि डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये। तो पारा ऐसे विशिष्ट गुण वाला एक तरल अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा धातु है जो हम लोग अपने आसपास कई सारे कामों में उपयोग होते हुए देखते हैं। ये साधारण धातु जो है ये विषैला होता है और उसके बाद कोई गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है मानव में अगर उसके शरीर में ये चला जाए। समझ में आया?